गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम 10वीं क्लास का नेक्स्ट चैप्टर मीराबाई के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवित्री की बात करेंगे मीराबाई की। अगर मीराबाई की बात करें तो हम इनके सबसे पहले जन्म स्थान हमें पता होना चाहिए। मीराबाई का जो जन्म था वो 1503 ईस्वी में राजस्थान के बड़े अच्छे शहर जोधपुर में हुआ माना जाता है। उसके बाद इनके विवाह की बात आती है। इनका विवाह जो था वो महाराणा सांगा के राजकुमार भोजराज से हुआ था। अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनमें इनके माता पिता थे, और लेकिन बचपन में ही इनकी जो माता जी का वो देहांत हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो शादी होती है भोजराज से थोड़े समय बाद ही इनके जो है वो पति की भी मृत्यु हो जाती है। फिर पिताजी का भी देहांत हो जाता है। एक जो है इसी तरह जो है वो दुखों के कारण मीराबाई का जो इस जीवन से मन जो है वो उब जाता है। वो सोचती है कि जीवन में रखा ही क्या है। इस तरह वो एक तरह ना बेजोगनी साधु संतों की तरह उनका मन जो है वो हो जाता है। और फिर इसी दुखों के कारण वो श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में जा बसती है। वहीं पे एक मंदिर में बैठकर उन्होंने भजन कीर्तन करना, सारा दिन जो है वो श्री कृष्ण जी की लीला का गुणगान जो है वो करती रहती थी। इसलिए इनके जो है मीराबाई श्री कृष्ण जी का गुणगान करते हुए हमें इस कविता में जो आज हम पढ़ेंगे उसी में ये सब चीजें जो है वो दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मीराबाई के बारे में सबसे पहले ये चीज जो है वो नोट कर लेनी है। उनका जन्म, उनका विवाह इनके साथ हुआ था। पारिवारिक संताप का मतलब होता है दुख, जो उनके जीवन में दुख जो थे वो आए थे। इनके बाद मीराबाई की हम प्रसिद्धि की बात करें तो ये कई स्टेट्स में जो थी वो प्रसिद्ध थी। इनके पद जो है वो आज भी उनका जो है वो मंदिरों में आपने सुने होंगे। जब हम श्री कृष्ण जी के मंदिर जो है वो जाते हैं, आज भी मीराबाई के पद जो है वो भक्त उनके जो है वो गाते हैं, ठीक है। गुजरात, बिहार, बंगाल तक जो थी वो प्रचलित थी। इनके अगर गुरु जी की बात करें तो में अहम रोल अगर होता है तो हमारे जीवन में वो गुरु जी का होता है। तो इनके गुरु जी जो थे वो संत रविदास महाराज जी, जिनके हमने 9वीं क्लास में जो थे वो मीराबाई के पद जो थे संत गुरु रविदास जी के भी पद हमने लास्ट 9th क्लास में जो थे वो पढ़े थे। तो इनकी अगर हम देहांत की बात करें तो पूरा जीवन जो है इन्होंने मतलब के 1540 ईस्वी में इनकी जो था वो देहांत है जो है वो हो जाता है। तो हमें कवित्री के बारे में कोई भी पाठ है 10वीं कक्षा का, 9th का, 10वीं का, कोई भी कक्षा, किसी भी कक्षा का अगर आप लिटरेचर का पढ़ते हो तो राइटर के बारे में जरूर आप लोगों को पता जो है वो होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद। तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद। हरि आप हरो जनरी भी द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ाओ शिव। सबसे पहले मैं आप लोगों ने क्या करना है, मैं जैसे अक्सर बोलता हूं कि भाई अपनी नोटबुक अपने पास रखो। नोटबुक ने तो पेंसिल शुड बी इन योर हैंड। आप लोगों ने अंडरलाइन करते हुए जो शब्द जो मैं बता रहा हूं मीनिंग, आप लोग अंडरलाइन करते हुए मीनिंग जो है वो लिखते जाया करो, ताकि जब आप ये अभी आपको बहुत और लग रहा लिखा हुआ ना कि ये लिखा हुआ है हरि आप हरो जनरी वीर के क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में उनको अलग अलग भाषाओं का प्रयोग जो थी वो करती थी मीराबाई जी। इसीलिए जो है वो पैराग्राफ पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब हरि आप हरो जनरी भी, हरि हो गया श्री कृष्ण जी। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि श्री कृष्ण जी के अलग अलग नाम जहां पे आएंगे। हरि आप हरो, हरो होता है दूर करना, हरि दूर करना। जनता से याद रखो, जनता लोग, ठीक है। भीड़ कष्ट दुख तकलीफ कुछ भी लिख सकते हो। कहते हैं हरि आप हरो जनरी भी। देखो जब आप मीनिंग लिख लोगे ना इजी हो जाएगा पढ़ना ना आपके लिए। देखो हरि आप हरो जनरी भी इजी हो गया ना। देखो हरि इस यहाँ पढ़ो, हरि किसे क्या है, कृष्ण जी को। आप हरो, हरो दूर करो। देखो कृष्ण जी दूर करो जनता कष्ट। सिर्फ ये जब आप मीनिंग लिख लोगे ना इनके, तब आप क्या करोगे, देखो कृष्ण दूर करना जनता कष्ट, लाइन आप लोगों के समझ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण जी से वो विनती कर रही है कि आप लोगों के कष्टों को दूर करो।
नेक्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाओ चीर। चीर का मतलब होता है कपड़ा। अब द्रौपदी जी के बारे में आप लोग सभी लोगों को पता होगा, महाभारत की कथा में आता है द्रौपदी जी का नाम। जब उनका भरी सभा में जो है वो चीरहरण होता है, तब श्री कृष्ण जी उनकी साड़ी का कपड़ा बढ़ाकर जो है वो उनकी लाज, मान सम्मान, इज्जत जो है उनकी लाज बचाते हैं। द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ाओ चीर। आप लोग श्री कृष्ण जी से कह रही है कि आपने क्या किया था, द्रौपदी जी के साड़ी के कपड़े का कपड़ा बढ़ाकर उनकी लाज जो थी वो रखी थी। उसके बाद आता है भगत कारण रूप नर हरि। नर नर हरि, नर हरि का मतलब होता है जिसका आधा शरीर मानव का होता है और आधा शरीर जो है वो शेर का होता है ना। वो रूप नर हरि, धैर्य, धैर्य होता है धारण किया था, धारण किया था। धैर्य आप श्री, आप लोग आपने क्या किया था, भगत कारण रूप नरहरि। ओके, इस लाइन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। आप लोगों ने हिरण्यकशिपु का नाम सुना होगा। हिरण्यकशिपु जो अपने आप को भगवान मानता था, उसका एक बेटा था प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद क्या कहता था कि मैं पिताजी आप भगवान नहीं हो, मैं आपको नहीं मानूंगा। तो इस कारण उनके पिताजी जो थे वो अपने ही बेटे के दुश्मन हो गए थे। तो उसको वरदान था, हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वो अमर है, वो कहीं नहीं मर सकता। उसको वरदान क्या था कि वो ना तो आसमान में मर सकता है, ना जमीन में मर सकता है, ना अंदर मर सकता है, ना बाहर मर सकता है, ना दिन को मर सकता है, ना रात को मर सकता है। मतलब क्या था कि वो अमर था। लेकिन भगवान विष्णु जी ने क्या किया था, मतलब कृष्ण जी के ही अवतार भगवान विष्णु जी ने क्या किया था, भगत कार रूप नरहरि, उन्होंने जो था वो नरसिंह का रूप धारण किया। देखो नरहरि, नर सिंह, सिंह नर, नर क्या होता है मानव, सिंह शेर, किसका नर मानव सिंह शेर। तो नरसिंह का रूप धारण करके जो था वो हिरण्यकशिपु को मारा था, ठीक है। तो और अपने भगत प्रहलाद की जो थी वो रक्षा की थी। द्रौपदी की लाज बचाई, ठीक है, भगत प्रहलाद की रक्षा की। कहता बूटते गजराज राख्यो काटी कुंजल थी। डूबते हुए गजराज, डूबते हुए मतलब डूबना है ना, डूबना। गजराज और इरावत। अब इरावत का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इरावत क्या होता है। इरावत का मतलब हाथियों का राजा। इंद्र देवता के हाथी का नाम जो था उसको वो कहते थे इरावत। गजराज हाथियों का राजा। डूबते गजराज राख्यो, आपने गजराज की, डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी। काटी कुंजर, कुंजर का मतलब यहाँ पे फिर आता है हाथी। तीर का मतलब होता है कष्ट। डूबते गजराज राख्यो काटी कुंजर तीर, आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसके दुखों को दूर किया था। देखो ठीक है, दासी मीरा गिरिधर, मैंने पहले बोला आपको गिरधर, गिरधर, गिर मतलब गिरी, गिरी मतलब पर्वत, धर मतलब धारण किया हुआ है ना। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, इसके पीछे की कथा जो है वो आप लोगों को मैं बता दूं। श्री कृष्ण जी ने किया था, इस उंगली पर जो था वो अपने पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जो थी वो रक्षा की थी, इसलिए उन्हें गिरिधर जो था वो, गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है। हरो हमारी भीड़, हरो दूर करो, जो मैंने पहले बताया हुआ है, भीड़ कष्ट। तो श्री कृष्ण जी से विनती करती हुई मीराबाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज राखी, भगत के कारण नरसिंह का रूप धारण किया, हाथी का जो तो हाथी की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप जनता के दुखों को दूर करते हैं। मेरी भी आपसे विनती है, इस दासी मीरा की भी आपसे विनती है कि इन्हीं लोगों की तरह आप मेरी भी रक्षा करो।